लगभग 119 स्कूल आपके प्रभावित हुए और 90% स्कूल हमारे खुल भी चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं भी अभी सराज जाऊंगा और जो हमारा नुकसान हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी स्कूल की बात हो चाहे लंबाताज कॉलेज की बात हो, इसका निरीक्षण किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। पूरी रिपोर्ट हमने मंगवाई है क्योंकि बीच में हमारा ये लद्दाख का कार्यक्रम था और आने वाले कल उसमें हम किस तरह से उसका फंडिंग कर सके ताकि ये बिल्डिंग्स बने, और बिल्डिंग बनने में समय भी लगता है और अस्थायी रूप से हम कैसे, जैसे 9-10 स्कूलों के बाद की जो अब तक हमारे फंक्शनल नहीं हो पाए, चाहे उसमें हम किराए में लेने की बात हो, क्या कोई ऐसे भी हमारे को वॉलंटरली कोई अपनी मैं समझता हूँ कोई हमारे को अकोमोडेशन देने को तैयार होगा, चाहे हमारे को जैसे मैंने कहा रेंट पे भी लेने पड़ेंगे, तो हम निश्चित रूप से ये कदम उठाएंगे और आने वाले कल इसके बारे में एक डिटेल्ड चर्चा हमने रखी है अपने विभाग की और हम इसमें निर्णय लेंगे ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। सर, आने वाले समय में शिक्षा विभाग की नदी नालों को दूर बनाने की ये बात सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए, हर विभाग के लिए है, हर आम नागरिक के लिए है। हम आमतौर पे बरसात के मौसम में तो शरीर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ये मौसम निकल जाता है फिर वहीं पर सारी बातें आ जाती है। लेकिन लिखित रूप में शिक्षा विभाग ने इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी कि भविष्य में कोई भी इस तरह की बिल्डिंग ना बने, जैसे लंबाताज की बात की, बिल्कुल ही आपके नदी के साथ है, नाले के साथ वो स्थित है, इस तरह की कोई भी मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब ये होता है कि जो आपको फौरन मिले, अब 2023 की मदद अगर 25 के अंत में मिले और उसमें भी कई इफ्स एंड बट्स लगा लो तो कोई मदद नहीं होती है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी हिमाचल स्टेट की अपनी एक लिमिटेशन है, विशेषकर जहाँ आपकी फाइनेंस से संबंधित बात आती है, तो अभी 2000 करोड़ के आसपास की हमारे को जो ये PDNA मिला है और उसमें से भी लगभग कोई 25% के आसपास की कंट्रीब्यूशन योगदान आपको प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। और हम आशा रखते हैं कि शीघ्र ये पैसा मिले हमारे विभाग को भी, शिक्षा विभाग को भी लगभग कोई उसमें जो प्रथम इंस्टॉलमेंट मिली है 30 करोड़ के आसपास मिली है, लेकिन वो 2023 के है। अब 2023 के बाद चाहे सड़कें थी हमारी, चाहे हमारी बिल्डिंग्स थी जो आपकी डैमेज हुई थी, वो हमने अपने स्टेट बजट्स या अन्य मदों से उसका कार्य कर दिया है। लेकिन जो कंडीशन रखी वो 2023 की रखी कि जो आपने उस वक्त रिपोर्ट किया होगा, अब 2 साल तक तो कोई काम आपका घर में रह नहीं सकता है। अगर आपकी स्कूल की बिल्डिंग जहाँ प्रभावित हमारे बच्चे हो रहे तो हमने बनाकर दे दी है, जैसे विशेषकर अगर प्राइमरी स्कूल की बात हो तो वर्तमान में एक तरह से मैं समझता हूँ, एक तरह से मैं समझता हूँ अनटाइड फंड की आवश्यकता प्रदेश सरकार को है, जो वर्तमान में जैसे हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में या फिर नाचन विधानसभा क्षेत्र में या आपके करसोग विधानसभा क्षेत्र में इतना नुकसान हुआ ताकि हम वो पैसे का उपयोग वहाँ भी कर पाए। लद्दाख भी हमारी तरह एक हिमालयन रीजन है और कई ऐसी परिस्थितियाँ हैं, विशेषकर जो हमारा ट्राइबल एरिया है, चाहे उसमें हम लाहौल स्पीति की बात करें, चाहे उसमें हम किन्नौर की बात करें, कई चीज़ें आपकी कॉमन हैं। और जैसे पिछले वर्ष भी हम लगभग 2-3 स्टेट्स जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, चाहे उसमें हम असम की बात करें, चाहे हम उसमें मेघालय की बात की, हमारा टूर था एजुकेशन विभाग का आपका स्टार प्रोजेक्ट्स के तहत। और इस वर्ष हमने लद्दाख को, क्योंकि हमारा हिमालयन रीजन है और कई चीज़ें मैंने पहले का कई सिमिलैरिटीज़ है, कई समानताएँ हैं और हमने कई बातें वहाँ पर देखी। जैसे विशेष रूप से अगर हम वहाँ पर मैं समझता हूँ शिक्षा व्यवस्था की बात करें, वर्तमान में जो वर्तमान सरकार कह रही है कि हमने CBSE अपने प्रारंभ करना है और उसमें भी हमारी वर्तमान सरकार सोच बना रही है। लद्दाख ने इनिशिएटिव ले लिया है, हालांकि जैसे मैंने पहले कहा ट्राइबल एरिया है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, आपकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, 800 के आसपास टोटल स्कूल्स है, हमारी संख्या लगभग 15,000 से अधिक बनती है। और साथ ही साथ उनका भी था, जैसे हमारी सोच रहती है कि किसी भी मैं समझता हूँ आपकी प्रदेश सरकार की बात हो या यूनियन टेरिटरी की बात हो, जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम सीखें। और वो भी जैसे विशेष रूप से हमने असर और नेशनल असेसमेंट सर्वे में अपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया हिमाचल प्रदेश ने, वो उन बातों से प्रभावित थे। तो बहुत सी बातें हमने आपस में शेयर की, जिसके माध्यम से आने वाले समय में मैं समझता हूँ हमारी दोनों यूनियन टेरिटरी लद्दाख की भी और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की भी हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, उसके लिए काफ़ी मैं समझता हूँ चिंतन हुआ, मंथन हुआ। और उसमें हमारे जो वहाँ के लद्दाख हिल काउंसिल के जो चेयरमैन थे, वहाँ के वाइस चेयरमैन थे, उनसे मीटिंग हुई, सेक्रेटरी एजुकेशन से मीटिंग हुई। और जैसे आपने सोनम वांगचू जी की बात की, और वो भी मैं समझता हूँ एक नोटेबल फिगर है उस पूरे क्षेत्र की। और एक चाहे उसमें क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे उसमें एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करने की बात हो, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उनसे भी
कई बातें उनकी विशेषकर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र की समस्याएं रहती है उसके बारे में किस तरह से उसका समाधान निकाला जा सके, विशेषकर जैसे उनका एनर्जी कंजर्वेशन की बात रहती है, हमारा हिमालयन रीजन में किस तरह से हमारा आर्किटेक्चर होना चाहिए, सोच के साथ भी वहाँ पर बात हुई। उनके जो यूनिवर्सिटी उनके स्कूल में जाकर विस्मृत निरीक्षण किया गया और भविष्य में हमारे टीचर्स भी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी जाएंगे ताकि परस्पर आपस में मैं समझता हूँ अपना अच्छा एक वातावरण बने जिसके माध्यम से हम अच्छी बातों का आदान प्रदान कर सकें। आप जानते हैं कि इसका सारा बैकग्राउंड आपके सामने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये सारी कार्रवाई हो रही है। और अगर इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे 2015-16 में भी जब प्रथम बार ये बातें उजागर हुई थी उस वक्त सरकार ने, उस वक्त हमारी कांग्रेस की सरकार ही थी, उस वक्त एक सोच बनाई थी कि 5 बीघे से कम जो एक तरह से जो रासा भी कहा करते थे, जो नीड बेस्ड जहाँ कहीं इंक्रोचमेंट हुई है, विशेषकर कोई हमारे लैंडलेस लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, हमारा वंचित वर्ग है, हमारा मैं समझता हूँ जो वीकर सेक्शन है, उनके किस तरह से उनको राहत दी जाए। हमने एक नीति बनाने की प्रारंभ की थी, लेकिन 17 में सत्ता परिवर्तन हो गया था, उसमें आगे कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अवश्य मैं समझता हूँ एक बागवान होने के नाते भी और साथ ही साथ उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं समझता हूँ ये एक पीड़ा की बात है। और कि हमारे विशेषकर जो हमारे लघु और सीमांत किसान है जिनके पास नामात्र लैंड होल्डिंग है, 20 में है या लेस देन 5 बीघास की जो हमने एक सोच बनाई थी, उनको किसी न किसी रूप से राहत मिलनी अत्यंत आवश्यक है, चाहे उसमें आप मानवीय दृष्टिकोण देखें। और साथ ही साथ ये भी आज जो समय है, क्योंकि आपका मानसून का समय है, वन महोत्सव का प्लांटेशन का समय होता है, तो इसकी टाइमिंग भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं रही। जहाँ आज के समय में विशेषकर आपके वर्षा ऋतु में जहाँ हम प्लांटेशन किया करते, तो ये जो कटने की बात आ रही, पेड़ों को कटने की बात आ रही, और विशेष रूप से जब मात्र कुछ दिनों के बाद आपका सेब या जो भी फ्रूट है वो आपका विपणन होना था, तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब कोर्ट के आदेश है और हमने तो पहले भी जैसे मैंने 15 की बात की उस वक्त पहल की थी और उस वक्त कौल सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसमें प्रयास किया गया कि किस न किस रूप से हमारे जो छोटे बागवान, जिसमें पहले डे वन से इस बात को कहता हूँ, जो नीड बेस्ड है, जिनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उनको किस तरह से राहत दी जाए। हमने पहले भी प्रयास किया था, सीएम साहब के संज्ञान में भी सारी बातें लाई गई थी और आज सीएम साहब ने आना है तो सारी बातों से उनको परिचित किया जाएगा और हम निश्चित रूप से जो कर सकते हैं प्रयास, हालांकि आप जानते हैं कि इसमें कई लिटिगेशन के मामले हैं कि किस तरह से हमारा जो ये भूमिहीन वर्ग है, जो हमारा बिल्कुल ही डिप्राइव्ड सेक्शन है, वीकर सेक्शन, जो टोटली मात्र इन 20 या मात्र आपकी जो ये लेस देन 5 बीघास की जो लैंड है उस पर आश्रित है, किस तरह से उनको राहत दी जा सके। सीएम साहब के संज्ञान में पुनः इस बात को लाया जाएगा। सर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अपनी है, जो 5 से 10 बीघा तक जमीन देंगे, उसको लेकर प्रचार भी प्रदेश में हो रहा है, तो क्या उसको आधार पर वो भी अंडर कंसिडरेशन थी और उसमें काफ़ी हमारे जो ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर है काफ़ी उसका प्रचार भी किया है। और निश्चित रूप में दोनों बातें, आपकी चाहे मानवता की बात हो, चाहे उसमें मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट की बात हो, तो वो दोनों बातों को पहलू को अवश्य मैं समझता हूँ दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि मानवता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अब ऐसे ना हो कि बहुत ही जो हमारा डिप्राइव्ड सेक्शन है वो बिल्कुल ही सड़कों पर आ जाए। और इन सभी बातों को लेके सीएम साहब के संज्ञान में बातें लाई जाएगी। और जैसे आपने एफआरए की बात की, बात पहले से चली है, इसमें अब इसके माध्यम से कैसे समाधान निकले, तो निश्चित रूप में ये भी एक मैं समझता हूँ मामला हमारे विचाराधीन है। राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार जो है एडवोकेट जनरल कोर्ट के सामने उन्होंने साफ मना किया कि हमारा कोई मंशा नहीं है 5 बीघा 10 बीघे देने की, तो पिछले तारीख जो कोर्ट में सरकार ने अपना पर मेरा भी ये मानना है कि इसको और मजबूती के साथ कोर्ट में ये पक्ष रखा जा सकता था और अब जो बात बीत की है वो बीत की है। लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री की नॉलेज में सारी बातें लाई जाएगी कि जो हमारा ये जो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही जो हमारा पुअर फैमिलीज़ है, जो इस पर टोटली डिपेंडेंट है, जो नीड बेस्ड जो मैंने पहले से यूज़ किया है, उनको किस तरीके से राहत दी जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है।